वो तुझ में। श्री सीता जी आंख बंद करके, यही है, यही है। अच्छा बोलो, यह ज्ञान की स्थिति, प्रेम की स्थिति, प्रेम में दूरी रही नहीं जाती। अरे वे यही है, यह है प्रेम का रस। जिस प्रेम की पूर्णता की यही पहचान है कि जिसको हम बाहर पाना चाहते हैं उसकी अनुभूति भीतर ही हो जाए। यही है, यही है। और इसीलिए भक्तों ने भी यही कहा है, केवल ज्ञानियों ने ही नहीं। ज्ञानी महापुरुष तो आत्मन्यो आत्मना तुष्टा, वो बाहर वाले से उन्हें मतलब ही नहीं। इसलिए ज्ञानी लोग अपने तरह से बोलते हैं, अलमस्त स्वभाव के होते हैं। और इसलिए कबीरदास जी की तरह बोलते हैं, भली भई हरि बीसरे सिर से गई बलाए, और जैसे के तैसे रहे, ना कछु आए न जाए। बोले न बाहर न भीतर, न भीतर न बाहर। फिर बोले बस जो है सो है कहो तो नहीं, नहीं कहो तो है, और है नहीं के बीच में जो कुछ है सो है। तो आप अपनी बात कहो, परमात्मा भीतर की बाहर। बोले हम तो एक ही बात जानते हैं। क्या? बोले न भीतर की बात कर रहे न बाहर की कर रहे हैं, फिर न परमात्मा की कर रहे न आत्मा की कर रहे हैं, न जगत की कर रहे न जीव की कर रहे हैं, फिर किसकी बात कर रहे हैं? बोले हमें तो एक ही बात लगी, हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हमें मिले तब हम ही मिले। न भीतर न बाहर, न इधर न उधर, न कहीं कुछ नहीं, बस ये निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं। ये कहां कौन कैसा न मैं पूछता हूं, खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूं। गुज़िश्ता जमाने में थे कर्म जितने, उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूं। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर हो के मैं घूमता हूं। पर ये मस्ती दी किसने? सदगुरु का स्मरण हो गया। मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें, मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूं। और हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुशनसीबी, हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुशनसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूं। ये मस्ती। लेकिन श्री जानकी जी के द्वारा जो प्रेम तत्व की बात हो रही, वह भी वही है, बस थोड़ा शैली का भेद है। बात वहां भी वही कही जा रही है। श्री जानकी जी ने आंख बंद कर ली, बाहर देखने नहीं। क्यों? बोले भीतर है। सखियों ने कहा कि यह ठीक नहीं है। जब आप बाहर देख रही थी तो ऐसा मान रही थी कि भीतर नहीं है, और जब भीतर मिल गए तो अभी आप मान रही कि बाहर है ही नहीं, भीतर ही देखते रहे। तो यह तो अपूर्णता हुई। पूर्णता कब होगी? कहा क्या? बोले भीतर भी वही, बाहर भी वही। ये बाहर भीतर का भेद हो सकता है, पर उसके होने में भेद नहीं है। ऐसी बुद्धि आ जाए तब प्रेम की स्थिति है। प्यारे, तुम ही मेरे भीतर मैं बनकर बैठे हो, और तुम ही बाहर तुम बनकर खड़े हो। सारी लीला तुम्हारी ही है, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ज्ञानी के यहां मैं शेष रह जाता, मैं हूं। भक्त के यहां तू शेष रह जाता है, तू है। ज्ञानी मैं में स्थित होकर आनंद में डूबा रहता है, और भक्त तू के भाव से अनुराग में डूबा रहता है। तो मैं जहां शेष वहां ज्ञानी, वहां भी अद्वैत। तू जहां शेष वहां भक्त, वहां भी अनन्यता। और जहां मैं तू होती रहे, वो न ज्ञानी न भक्त, वहां तो मैं तू मच। तो सखियों ने कहा कि उसके लिए यह आग्रह न रखो कि भीतर ही है। अरे निराकार भी वही, साकार भी वही, भीतर भी वही, बाहर भी वही। एक भक्त ने कहा निराकार वाले हमें यह बता दें कि निराकार है तू तो साकार क्या है? सब कुछ तुम ही हो प्रभु, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ वही। तो एक सखी ने कहा कि आंख खोलकर बाहर भी तो देखो। बहुरी गौरी कर ध्यान करे भूप किशोर देख
देखी किन लेहू। अब सखियों ने थोड़ा प्रेम में, ये प्रेमियों की शैली ऐसी होती, कुछ कहना होता कुछ कहते हैं। अब सखियां भी जानती हैं कि ध्यान किसका हो रहा है। श्री सीता जी राम जी का ही तो ध्यान कर रही, पर सखियां कहती हैं श्री जानकी जी से, किशोरी जी ये गौरी माता का ध्यान बाद में करना। अब गौरी माता का तो ध्यान है नहीं, पर ये प्रेम की भाव भाषा है, विनोद है। बहुरी गौरी कर ध्यान करे, ये गौरी माता का ध्यान बाद में करना, पहले आंख खोलकर इन्हें देख तो लो। भूप किशोर देख किन लेहू। अब सीता जी भी समझ गई। तुलसीदास जी शब्द लिखते हैं, सकुची सी तब, संकोच के साथ, नयन उघारे। तो क्या दिखाई दिया? सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। जैसी आंख खोली तो सामने राम जी खड़े। आहा, सामने भी आप, भीतर भी आप। और कितना बढ़िया संकेत, भीतर से देख रहे हैं और बाहर से दिख रहे हैं, आप ही आप हैं। और राम जी श्री सीता जी के भीतर समाये हुए हैं। अच्छा, सीता जी ने तो राम जी को भीतर बिठा लिया, और भगवान ने क्या किया? प्रभु जब जात जानकी जानी। तो आज भगवान चित्रकार हो गए, चित्र बनाने लगे। श्री सीता जी की मूर्ति अपने चित्त में अंकित कर ली, चित्र के रूप में। लेकिन किस स्याही से? परम प्रेममय मृदुमसी कीन्ही। अब यहां भी वही प्रेम तत्व है, प्रेम ही नहीं कहा, परम प्रेम। परम प्रेम, चलो इसका भी अर्थ हम लोग समझ लें, तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं। देखो, श्री राम जी और भरत जी मिले चित्रकूट में, तो वहां भी प्रेम नहीं, परम प्रेम शब्द है। परम प्रेम पूरन दो भाई। परम प्रेम है। स्थिति कैसी है? मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों अंतःकरण से ऊपर उठ गए। अहम इति, यह भी भाव नहीं रहा। यह है परम प्रेम की दशा। दो नहीं रह गए, अहंकार रह ही नहीं गया। यहां भी दो नहीं रह गए। इसलिए भगवान ने श्री सीता जी की मूर्ति चित्र के रूप में अंकित की। स्याही कौन सी? परम प्रेममय मृदुमसी कीन्ही। चारु चित्त भीति लिख लीनी। परम प्रेम, प्रेम से ही नहीं। आज तो लोग प्रेम हो गया, प्रेम हो, ये कोई प्रेम नहीं। और प्रेमी मालूम कैसे बोलते हैं? आजकल तो बड़ी हंसी लगी, तुम हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। इससे तो कम कोई प्रेम करते ही नहीं है आजकल सब, प्राणों से ज्यादा ही। दूसरा भी कहता तुम हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। अच्छा, विडंबना यह देखो कि थोड़ी देर पहले एक से कहा था प्राणों से ज्यादा प्रिय, थोड़ी देर में फिर दूसरे से कहेंगे,
फिर तीसरे से कहें। अगर हिसाब लगाएं तो अब तक हम ही लोग जाने कितनों से कह चुके कि प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। एक संत कहते थे ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि प्राण यह सुनकर नाराज नहीं होते। कहीं प्राण नाराज हो जाए कि हमसे ज्यादा प्रिय मिल गए तो इन्हीं को रखो, अब हम जा रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि प्राण एक दिन में 21,600 होते हैं। इसलिए सोचते हैं कि कुछ चले भी जाएंगे तो भी तो बाकी तो बहुत बचे रहेंगे। अरे भाई, प्रेम वह है जहां प्राण दो रह ही नहीं गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परम प्रेम। अच्छा, राम जी सीता जी को बसा रहे हैं, लेकिन कहां? चित्त में। चित्त में ही नहीं उतारे। चारु चित्त भीति लिख लीनी। चारु माने पवित्र चित्त। जहां प्रेम परमता को प्राप्त होता है वहां चित्त पवित्र होता है। और अगर चित्त पवित्र नहीं है तो वह प्रेम नहीं होगा, कुछ और होगा। प्रेम में तो चित्त पवित्र होता है। चारु चित्त भीति लिख लीनी। अब श्री सीता जी राम जी में, और राम जी के भीतर सीता जी, और सीता जी के भीतर राम जी। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका यह अर्थ हुआ कि जो बाहर से राम जी हैं वो भीतर से सीता जी हैं, और जो बाहर से सीता जी हैं वो भीतर से राम जी हैं। अब इन दोनों में प्रेम हो, आप सोचो ना जरा, भीतर से राम जी, बाहर से